नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र T24 में। मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हैं आरोग्य मंत्रा। आज के आरोग्य मंत्रा के इस खास विशेष भाग में हमने आमंत्रित किया है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक के डॉक्टर अतुल तेलरादेन को, जो आज हमें फैटी लिवर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। हम उनसे जानेंगे कि जैसे बदलते रूटीन और बिगड़ते लाइफस्टाइल के कारण जो फैटी लिवर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि फैटी लिवर क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। डॉक्टर, मुझे बताइए कि फैटी लिवर क्या है और ये इसमें वजन बढ़ता है या घटता है? जैसे कि वर्ड है फैटी लिवर, यानी ऑब्वियसली उसमें फैट बढ़ जाता है। तो फैटी लिवर यानी पर्टिकुलरली लिवर जो ऑर्गन है राइट साइड में आपके यहाँ पर रहता है, एब्डोमिनल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे रहता है, राइट लंबर रीजन में। तो उस लीवर इस ऑर्गन पर, जिसको आप लीवर को यानी कलेजा भी बोलते हैं उर्दू में, और हिंदी में हम उसको यकृत कहते हैं। तो उस ऑर्गन के ऊपर अंदर इनसाइड द ऑर्गन फैट डिपोजिशन हो जाता है, तो इसलिए कॉमनली इसको फैटी लीवर कहा जाता है। अच्छा, इस बीमारी में वजन बढ़ता है कि कम होता है? लीवर का वजन तो फैट की वजह से डेफिनेट बढ़ जाता है, हैवी हो जाता है। कभी कभी उसका साइज भी एनलार्ज हो जाता है, जो कि फील होता है उस पर्टिकुलर पार्ट में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो ओवरऑल बॉडी का वजन भी उसमें बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवर इनटेक ऑफ फैट जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे, जितने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा होगा, जितना ज़्यादा आप ट्राइग्लिसराइड बॉडी में जमा होगा, जितना फैट इनटेक करोगे उतना लीवर में भी डिपॉजिट होगा। और उसके अलावा ओमेंटम, मेसेंट्री और बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी फैट डिपोजिशन होने से शरीर का वजन बढ़ने की संभावना उसमें डेफिनेटली रहती है। अब फैटी लिवर क्या चीज़ है, एक्चुअली वो डिजीज़ क्या है? तो डिपोजिशन ऑफ फैट लिवर में क्यों होता है? ओवर इनटेक ऑफ फैट, फैटी डाइट के कारण ये होता है। और उसके साथ साथ स्पाइसी अगर आप साथ में लेते हो, जैसे इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट रिच, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, हैवी डाइट, जैसे पनीर वगैरह चीज़ें होती है, मैदा होती है, जो चीज़ें रात को आपके किसी पार्टी में जाने के बाद रात को आपको जो भी खाने में मिलता है ना, वो सारी चीज़ें आप समझ लो सैचुरेटेड फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डेफिनेट मिलेगी। ऐसा इनटेक और लेट नाइट या टाइमली खाना खाने का टाइमिंग जो है वो दिन में होता है जनरली। हेवी मील्स शुड बी टेकन इन डेज। लेकिन अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं, साथ में अगर अल्कोहल्स भी है, और फिर उसके बाद अगर आपका डाइट पैटर्न इरेगुलर है, आपके ऊपर स्ट्रेस भी है, ऐसी सब चीज़ों से फाइनली इंडाइजेशन एक पैटर्न का होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और ये कैलोरीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो डिपॉजिट हो जाती है, बर्न नहीं होती है। और इस कारण से फिर एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना, हेवीनेस, फुलनेस इन एब्डोमेन होना, खासकर लीवर के साइड में, जिस पार्ट में लीवर रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उस पार्ट में डिपोजिशन ऑफ फैट के कारण भी हेवीनेस आपको मालूम पड़ता है। गैसेस डिस्टेंशन होना, नॉशिया होना, वॉमिटिंग होगा, कभी कभी सीवियर एसिडिटी होना, जैसे सुबह सुबह बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग होती है, उसमें बहुत सारा येलोइशनेस बाहर आता है, पित्त गिरता है, मुंह कड़वा लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखेंगी। इसके साथ साथ स्ट्रेस भी अगर उसमें ऐड हो जाए, अगर लाइफस्टाइल में अगर आपके स्ट्रेस भी है, तो वो डेफिनेटली फैटी लिवर की तरफ आपको लेके जाता है। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि फैटी लिवर के लक्षण कैसे पता चलेंगे और इसका उपचार किस तरह से होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार के डाइट पैटर्न से, लाइफ पैटर्न से आपके राइट साइड ऑफ जो हाइपोकॉन्ड्रियम है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, वहाँ पर जो लीवर ऑर्गन है उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके लिए वहाँ पे हेवीनेस भी पता चल जाता है, राइट। इसके अलावा अगर फैटी लीवर और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाता है, यानी उसके जो ग्रेड्स है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ग्रेड्स में फैटी लीवर को डिवाइड किया गया है। तो शुरुआती का जो ग्रेड 1 है उसमें तो ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं दिखते, जस्ट एसिडिटी दिखेगी, नौशिया दिखेगा, कभी वॉमिटिंग होगी, कभी हेवीनेस पता चलेगा। लेकिन जैसे ग्रेड 2, ग्रेड 3 की तरफ जैसे जाता है, वो तो डिजीज़ सीवियर होते जाता है। तो लक्षणों में आपको ये चीज़ दिखेगी, थोड़ा सा हार्ट बर्न दिखेगा, थोड़ी सी एसिडिटी दिखेगी, थोड़ा सा हेवीनेस इन द ऑर्गन दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ग्रेड 1 में। लेकिन ग्रेड 2, ग्रेड 3 में आपको जॉन्डिस, जैसे पीली आंखें होना, येलोइशनेस ऑफ यूरिनेशन, हेपेटाइटिस के लक्षण, ये सारी चीज़ें आपको, पेन इन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन एंड इवन फीलिंग ऑफ, यानी डॉक्टर अगर चेक करते हैं तो उनको फील भी होता है कि लीवर का साइज एनलार्ज हुआ है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखने की संभावना है।
जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि ये NAFLD क्या है और ये फैटी लीवर इस बीमारी से जुड़ा हुआ है क्या? जी, NAFLD का फुल फॉर्म है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो नॉन एल्कोहलिक यानी अल्कोहल जो लीवर को डैमेज कॉज करता है, उसके अलावा अल्कोहल के अगर नॉन एल्कोहलिक पेशेंट जो अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता है तो उसको भी फैटी लीवर डिसीज होता है। इस काइंड हमने जो डिस्कस किया उस काइंड के फैटी डाइट लेने से। तो नॉन अल्कोहलिक यानी जिसमें अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिज्म नहीं है, बावजूद उसके उसको लीवर डिजीज हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। इसमें कि लीवर की टिश्यूज डैमेज नहीं होती है, ठीक है, लीवर में सिरोसिस जैसे वगैरह चीज़ें नहीं होती, उसमें केवल फैट डिपोजिशन होता है। और फंक्शन ऑफ लीवर ग्रेड 1 में तो डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन ग्रेड 2 ग्रेड 3 में लीवर फंक्शन टेस्ट अगर आप करते हैं तो यू विल फाइंड बिलीरुबिन रेज्ड, यू विल फाइंड SGOT SGPT रेज, यानी आपको पता चलने लग जाता है कि लीवर की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिससे कि लीवर का जो खास काम है डाइजेशन में हेल्प करना, भूख लगाना, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक फंक्शंस में वर्क करना, इसके साथ साथ फैट को मेटाबोलाइज करना। इसके अलावा लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हार्मोनोलॉजी से रिलेटेड भी हैं, लेकिन ये फंक्शन डिस्टर्ब होना, डाइजेस्टिव फंक्शन डिस्टर्ब होना भी आपको लक्षणों में नजर आता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि लीवर पे उसका ज़्यादा असर होता है, तो ये फैटी लीवर जो ये बीमारी है कितनी खतरनाक बोल सकते हैं इसको? देखिए, फैटी लीवर ये बीमारी शुरू में खतरनाक नहीं होती ग्रेड 1 तक, और बहुत सारे अभी 80% ऑफ पब्लिक ग्रेड 1 या उसके आसपास की रेंज में, जिनको भी एसिडिटी हार्टबर्न रेगुलरली होता है, जो एसिडिटी की गोली खा के उसको शांत करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वो ग्रेड 1 फैटी लीवर में आसपास होते ही है, वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन कंसिस्टेंटली यही चीज़ अगर आगे चलती रहे और भविष्य में ये चीज़ें ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक जाने लग जाए तो देन इट मे बी अ सीवियर डिजीज़। उससे आगे जाके सिरोसिस भी हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, लीवर की सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाने के कारण लीवर के फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस आएंगे और वो फेलियर ऑफ लीवर की तरफ भी आगे चल सकता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में ऐसा होता है, लेकिन उसमें अल्कोहल एसोसिएटेड हुए, मैक्सिमम लोगों में अल्कोहल लेने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ये डिजीज़ सीवियर हो जाता है, फिर वो जाके आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। जी, तो मुझे बताइए कि अगर फैटी लीवर किसी को हो गया है तो उसको खान पान में भी उसको केयर करनी पड़ेगी, तो उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, उनको सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी आप समझ लीजिए आप पार्टी में जब भी जाती है रात की, तो खाने में क्या मिलेगा आपको? ऑयली सब्जियां मिलेंगी, तंदूर की रोटी मिलेगी, बटर नान मिलेंगी, उसके साथ साथ मैदा वाली पनीर वाली चीज़ें, और जो भी आप सब्जी देखोगे उसमें इतने सारा, अगर आप चम्मच से देखोगे इतना सारा ऑयल मिलेगा। तो और वहाँ पे सारा जंक फूड, नूडल्स, मंचूरियन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, फास्ट फूड सारी चीज़ मिलेगी। वो चीज़ें सारी की सारी आप समझ लो बिल्कुल मेन्यू है वो फैटी लीवर के लिए, तो आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रफेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और लाइट डाइट का सेवन करना चाहिए, और लेट नाइट का खाना आपको अवॉइड ही करना चाहिए। रात को खाना अगर आप थोड़ा सा अर्ली खा ले, लाइट खाए, दिन में हेवी खाना खाए, तो फिर ये सारी संभावनाएं नष्ट हो जाती है। ये खान पान से जुड़ा एक सवाल है फैटी लीवर के लिए कि मतलब फैटी लीवर को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए? फिर फैट कम करना है तो फैट का कंजम्पशन आप कम कर दो जी, यानी जितना भी आप सैचुरेटेड फैट या फिर जितना भी ऑयली खाना खा रहे हो, स्पाइसी खा रहे हो, जिसके कारण से फैटी लीवर हो रहा है, तो आप रिड्यूस कर दो, फटाफट फैट कम हो जाएंगे, फैटी लीवर भी कम हो जाएगा, डाइजेशन सुधर जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म सही होगा, फैट डिपोजिशन कम हो जाएगा, फैट बर्न ज़्यादा होंगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली फैटी लीवर कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करो तो आप जो भी कंज्यूम करते हो उसको अच्छे से मेटाबोलाइज और डाइजेस्ट किया जा सकता है, तो फैटी लीवर की संभावना वैसे ही कम हो जाएगी। जी, तो आयुर्वेद में इस फैटी लीवर को कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ है और उससे वो फैटी लीवर कम हो सकता है? डेफिनेट उसमें ट्रीटमेंट, एक पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि खान पान, पहले आप निदान सेवन, यानी जिससे वो फैटी लीवर हो रहा है उसको हटा दीजिए, उसको कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, डाइट आपका सुधार लीजिए, आपका लाइफ पैटर्न सुधार लीजिए, फिर थोड़ी सी मेडिसिन भी ठीक करेगी। आपको बहुत सारी, जैसे हमारे पास लियोटेक्स सिरप और लियोटेक्स कैप्सूल बनाई हुई है, एसिकेयर सिरप है, और लीवो अमृत कैप्सूल है, गैसोलिव सिरप है, पचनारिस्ट है, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में, जो डेफिनेट ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर है। बट उसके साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, टाइमली डाइट पैटर्न और हेवी स्पाइसी, ऑयली, सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों को कंज्यूम करना अगर बंद कर देते तो ये मेडिसिन आपको बहुत फास्ट फ़ायदा करती है। 15 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपका ये डिजीज़ रिवर्ट हो जाएगा ग्रेड 1 में।
ग्रेड 2 ग्रेड 3 जितना आगे बढ़ेगा ये फैटी लीवर का केस, जी। उतना ही मुश्किल होता है उसको रिवर्ट करना। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि जैसे अभी जो फूड लवर्स है, जो फूडीज़ है, जैसे कि आप ऐसे देखें कि बाहर हस्बैंड वाइफ या फिर कॉलेज गोइंग है या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर खाना खाने का उनको कोई समय नहीं रहता है, तो वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहता है। तो जो सबसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या तो उनके लिए फैटी लिवर कितना घातक हो सकता है, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए, अभी हमने जो डिस्कशन किया उसका निचोड़ क्या निकला है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट जंक फूड, ऑयली फूड, जी, स्पाइसी बिल्कुल। फूड, इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ फूड, होटलिंग। होटल में आप जब भी देखो उसमें ऑयल ज़्यादा ही पड़ा रहेगा क्योंकि तभी वो टेस्टी लगेगा, बिल्कुल। मसाला ज़्यादा ही मसाला। पड़ा रहेगा। तो होटलिंग का खाना अगर आप खाते हो, रेगुलरली खा रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप फैटी लिवर की तरफ डेफिनेट जाओगे। रिवर्ट होने के लिए है कि आप घर का टिफिन ले जाओ, वही खाओ। जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, स्पाइसी ऑयली ज़्यादा खाएंगे, होटलिंग ज़्यादा खाएंगे, रेगुलर करेंगे, तो उनको यही मैसेज है कि उसको आप रिवर्ट कर लीजिए, वरना आपको आगे जाके ये डिजीज़ डेफिनेटली हो सकता है। जी, तो आपको आपका डाइट पैटर्न सुधारना है। घर का खाना खाइए, कम ऑयली खाइए। वैसे भी ऑयल हम बहुत कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से 10 से 20 ml का कंजम्पशन डेली होना चाहिए पर पर्सन। जी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 60-70 ml पर डे हम ऑयल कंज्यूम करते हैं नॉर्मल इसमें। उसमें अगर होटलिंग वाला हो तो 100 ml के पास चला जाता है, वो रेगुलर अगर करता है। जी, तो दैट कंजम्पशन ऑफ ऑयल फैटी लिवर के अलावा इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक्स, एसिडिटी, इसके अलावा सब उससे related वो बीमारियां फैटी लिवर तो हो ठीक है, सकती एक हैं, बार हाँ। आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 वहाँ से रिवर्ट होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इस्चेमिक हार्ट डिसीज जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट बढ़ जाती अटैक है। है, वो उसके आगे की संभावना भी है। जी। तो कई बार कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, एकदम जी जान घबराए जैसी जाती है, पर्सपिरेशन आता है, ईसीजी वगैरह करो, इको करो, नॉर्मल निकलता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स है, बट वो होते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी के सिम्टम्स, तो वहाँ से छूट जाता तो है। ऐसे में एसिडिटी को दबाने के लिए फिर गोलियों का सेवन करते, तो क्या अधिक सेवन करने से भी कुछ वो तो आप दबाते रहोगे, हाँ, तो एलोपैथिक वो मेडिसिन दबाने की जैसे- वजह से और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता एलोपैथी में है? जिस काइंड का मेडिसिन है वो क्या करते हैं, उसको एसिडिटी को शांत कर देते हैं, यानी वो थोड़ी प्रोटॉन देर पंप के लिए उसको इनहिबिटर्स कर देता है, पीपीआई हाँ। करके जो मेडिसिन होता है वो वहाँ पे एसिड का फ्लो रोक देते हैं, जी, जिससे कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता बिल्कुल। है। बट जो डिजीज का कॉज है उसको कौन हटाएगा? वो आपको हटाना पड़ेगा। बार बार आप कितने लंबे समय तक गोलियां जी। खाओगे? उससे दूसरे डिजीजेस तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जो पॉजिटिव फैक्टर है वही हटा दीजिए, फिर आपको इस काइंड की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कॉम्प्लिकेशन आप देख लो, फैट बॉडी में बढ़ना है, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट डिसीजेस। जी, तो फैटी लिवर तो एक अलार्मिंग साइन है जो आगे जाके इन सब अदर कॉम्प्लिकेशंस में लैंड हो सकता है। इसलिए मैसेज यही है कि खाने का पैटर्न बदलिए और रेगुलरली हॉटलिंग मत कीजिए। हॉटलिंग शौक से थोड़ा थोड़ा करना चाहिए कभी कभी, बट उसके लिए एक्सरसाइज भी कीजिए, जो आप खाते हो जंक फूड वगैरह वो डाइजेस्ट हो जाए और उसको बिल्कुल। लिमिट करें, तो आपको ये डिसीज से निजात मिल जाएगा, आप प्रिवेंट भी कर पाओगे इस डिसीज से। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है फैटी लिवर के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं या उनको पता है कि फैटी लिवर क्या है, तो डॉक्टर ने जो सलाह दी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर की रोकथाम के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा, एक्सरसाइज और खान पान में भी चेंजेस लाना पड़ेगा। अब देखते रहिए महाराष्ट्र 224 और आगे के आरोग्य मंत्रा में हम ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। नमस्कार। या बातमीचे प्रायोजक आहेत शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टरांनी परिपूर्ण, सर्व प्रकारच्या आयुर्वेदिक औषधी मिळण्याचे एकमेव स्थान। यांचा पत्ता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर, महाजन मार्केटच्या जवळ, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपूर।